आ रहा हूँ लेकिन इतना सारा चोट लगा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर अब दोबारा किसी बच्चे को ना मारें। अभी मान लीजिए बच्चे को मारे हैं, किसी और को मार दे, किसी के साथ कोई घटना हो जाए तब हाँ, इसीलिए इनकी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनको। प्रधानाध्यापक, हाँ, स्कूल के मेन जो हैं हेडमास्टर सर, वही मारे हैं ना? यस। तो ये क्यों मारे हैं? कागज फेंकने वजह से। क्या मतलब कैसा कागज था? बेंच के नीचे गिरा था, वही फेंकने जा रहे थे, सब उसी के लिए मारे हैं। बुरी तरह से मार के नहीं भी बर्दाश्त कर ले जाता और नहीं घर पे बताता कि बुरी तरह चल फिर नहीं पा रहा था, उल्टी कर रहा था, दस्त कर रहा था। हम लोग जाने के बच्चे के साथ इसको हरकत की है, तब कार्रवाई को पुलिस 112 पर डायल किया गया। तो पुलिस जो कार्रवाई अब सुलहनामा के लिए लोग, सुलहनामा किस बात का बताइए आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में अध्यापक बना हैवान, पीड़ित परिजनों ने थाने पर दी तहरीर। आजमगढ़ जिले के कोयलसा शिक्षा क्षेत्र में एक अध्यापक की हैवानियत सामने आई है। अध्यापक ने बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा कि बच्चे को कई जगह चोटें आईं। सरकार ने अध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी दशा में छात्र को पीटना नहीं है, लेकिन कुछ अध्यापक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला आजमगढ़ के कोयलसा शिक्षा क्षेत्र के कोरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल के प्रधानाध्यापक ने 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसको कई जगह गंभीर चोटें आई। वहीं इस मामले में पीड़ित परिजनों ने थाना कप्तानगंज में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक कोरिया के रहने वाले पवन चौरसिया के पुत्र पीयूष चौरसिया प्राथमिक विद्यालय कोरिया में कक्षा 5 के छात्र हैं। सोमवार को किसी बात को लेकर प्रधानाध्यापक पद्माकर सिंह ने छात्र पीयूष को इतनी बुरी तरह से पीटा कि इससे पीयूष को हाथ, पैर, पीठ और पूरे शरीर में चोट आई है। पीयूष ने बताया कि प्रधानाध्यापक ने उसे डंडे और मुक्के से बुरी तरह से पीटा है। जैसे ही पीयूष घर पहुंचा और उसके माता पिता ने अपने बेटे की ये हालत देखी तो दहाड़े मार कर वे लोग रोने लगे। वह लोग तत्काल थाना कप्तानगंज पहुंचे और पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पीयूष की माता का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय कोरिया के प्रधानाध्यापक पहले भी कई बच्चों के साथ मारपीट कर चुके हैं। आज मेरे पुत्र के साथ मारपीट किए हैं। हम लोगों की मांग है कि प्रधानाध्यापक पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में वह इस तरह की घटना को किसी और के साथ न दोहराएं। वहीं इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी पंकज मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुझे इस मामले की अभी कोई जानकारी नहीं है। आपके द्वारा जानकारी दी गई है। सभी अध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी को भी डंडा नहीं उठाना है। यदि इसके बाद भी प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र के साथ मारपीट की गई है तो मेरे द्वारा पूरे मामले की जांच कर इसकी रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को भेज दी जाएगी। आगे का निर्णय उन्हें ही लेना है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग क्या कदम उठाता है। आइए दिखाते हैं विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ के कोयलसा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कोरिया के जहां पड़ता है उस गांव में मौजूद हूं। आप मेरे बगल में देख सकते हैं एक बच्चा बैठा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय कोरिया का ये छात्र है। कक्षा कौन सी है बेटा? 5। कक्षा 5 का ये छात्र है। इसका नाम पीयूष है। ये कल स्कूल गया था और किसी बात को लेकर के प्रधानाध्यापक वहाँ के स्कूल के इसको इतनी मार मारे हैं, जैसा परिवार का आरोप है। इन लोगों ने थाने पर तहरीर भी दी है कि जो है इतना मारे हैं। आप देख सकते हैं, दिखा दो बेटा कहाँ कहाँ चोट लगी है। ये देखिए, यहाँ देखिए पैर पूरा सूजन आ गई है पैर में। इसके अलावा इसके यहाँ हाथ में लगी है। अभी हम विजुअल्स में डाल देंगे। अभी शर्ट खोला था बच्चा, हमने दिखाया भी, तो वो चीज़ें हम विजुअल्स में डाल देंगे। रहने दो, भी मत खोलो। यहाँ पीछे कम से कम 3-4 डंडे इसको लगे हैं और यहाँ पे लगा है, हाथ में लगी है, यहाँ लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि अध्यापक ने किस तरह से हैवानियत की है इस बच्चे के साथ। अगर छोटी सी गलती पर कोई अध्यापक इस तरह से आपा खो बैठे और इतना ज़्यादा मार दे तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम बच्चे से बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों मारे हैं, क्या बात है और कहाँ कहाँ इसको चोटें आई। क्या नाम है आपका? पीयूष। कहाँ घर है? कोरिया। स्कूल का नाम? प्राथमिक विद्यालय कोरिया, कोसा, आजमगढ़। अच्छा, ये बताइए, आपको सर जी आपके मारे हैं, क्यों मारे हैं? आपने अभी बताया कि सर जी मारे हैं। क्या सर जी मारे हैं ना? यस। पर मारे हैं? पद्माकर सिंह। प्रधानाध्यापक? हाँ। स्कूल के मेन जो हैं हेडमास्टर सर, वही मारे हैं ना? यस। तो ये क्यों मारे हैं? कागज फेंकने वजह से। क्या मतलब कैसा कागज था? बेंच के नीचे गिरा था, वही फेंकने जा रहे थे, सब उसी के लिए मारे हैं। तो कहाँ फेंकने जा रहे थे? खिड़की के बाहर। अच्छा, इसीलिए बस इतनी छोटी सी बात को लेकर के मारे हैं? हाँ।
और इतनी बुरी तरह से मारे हैं। हाँ। तो आपने आकर के अपने माता पिता से बताया बात पूरी? हाँ। माता पिता ने क्या कहा? तो उनसे बातचीत की मास्टर साहब से आपके? हाँ। क्या कहे वो? मारे हैं पटक के। नहीं, वो क्या कह रहे हैं मास्टर साहब? मास्टर साहब कह रहे हैं खाली 2 ही डंडा मारे हैं। किस किस चीज से आपको मारे हैं? डंडा और मुक्का से। तो आपको ज्यादा चोट लग गई है? हाँ। दर्द हो रही है अभी भी? हाँ। तो आप समझ सकते हैं, एक मासूम सा छोटा सा बच्चा और एक अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, जिसके भरोसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर उसको एक अध्यापक इतनी बुरी तरह से मारे पीटे तो बच्चा सहम जाएगा और डर जाएगा। भविष्य में शायद वह स्कूल ना भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्यों बेटा, स्कूल जाओगे ना? हाँ। स्कूल जो है जाने के लिए, हालांकि बहादुर बच्चा जाने के लिए कह रहा है, लेकिन अगर इतनी मार शायद बड़े आदमी को पड़ती तो वो भी एक तरह से जो है दहल जाता। लेकिन आप समझ सकते हैं एक अध्यापक किस तरह से हैवानियत एक बच्चे के साथ किया है। ये हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि अध्यापक जो है कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, तो कभी माता पिता को डांट करके स्कूल से भगा देते हैं। अभी हाल ही में हम लोग गए थे एक स्कूल में, तो हमारे कैमरामैन का जो है मोबाइल छीन लिया गया था अध्यापक द्वारा। हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांगा और मोबाइल भी दे दिया। लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरह से जो है एक अध्यापक इतना ज़्यादा हमलावर हो गया, एक तरह से जानवर हो गया और इस बच्चे पर टूट पड़ा। उसका जो है जीता जागता उदाहरण आपके सामने। इनकी माता जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। इधर आइए, बैठिए। इनकी माता जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर कैसे क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना चौरसिया है। कहाँ की रहने वाली हैं? कौड़िया की। ये चोट लगी आपके बच्चों को, कैसे लगी है? सर मारे हैं। कौन सर मारे? प्रधानाचार्य। प्रधानाध्यापक स्कूल के। जी। तो ये क्यों मारे हैं, आपने पूछा नहीं? पूछे तो बोल रहा है, मेरा बेटा बोल रहा था कि एक कागज का टुकड़ा था वही फेंक रहा था। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे थे कि ये गाली दिया था किसको? एक लड़के को। अच्छा, उसीलिए वो बता रहे हैं कि उसीलिए मारे। हाँ। तो आपने कहा नहीं गाली देने का सजा इतनी बड़ी आप देंगे कि जो जान ही मार देंगे किसी का? वो तो बोले कि बस 2 ही डंडा मारा हूँ, लेकिन इतना सारा चोट लगा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर अब दोबारा किसी बच्चे को ना मारें। अभी मान लीजिए बच्चे को मारे हैं, किसी और को मार दे, किसी के साथ कोई घटना हो जाए तब? हाँ, इसीलिए इनकी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनको। जी। जो है ये मासूम सा बच्चा, छोटा बच्चा है, स्कूल जाने में भी अब डर रहा होगा। हाँ, डर तो रहा है। अभी तो उसको तकलीफ ज़्यादा, चोट लगी है, ठीक हो तभी जाएगा। हाँ। तो आप लोगों ने जो है थाने पर शिकायत दी है, थानेदार क्या कहे हैं? थानेदार बोल रहे थे समझौता कर लो। हाँ। तो आप लोग समझौता करेंगे? अभी जब तक बच्चा ठीक नहीं होगा तब तक हम क्या बताएं, नहीं करेंगे। कार्रवाई चाहते हैं आप लोग ना? हाँ। चलिए, आप देख सकते हैं, आपने देखा यहाँ पर जो है इनकी माता जी थी जिनसे हमने बातचीत की है। हालांकि सबकी आंखें यहाँ भर आई हैं बच्चे की स्थिति को देखते हुए। यहाँ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी हम जानकारी लेते हैं कि जो है क्या स्थिति है उनकी और क्या जो है स्कूल की स्थिति। आप यहीं के रहने वाले हैं? इधर आ जाइए जरा सा, यहाँ बैठिए। क्या नाम है आपका? रामदरस वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? कौड़िया गांव। अच्छा, ये बताइए, जो आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय है कौड़िया में, उसमें जो हेडमास्टर साहब हैं आपके गांव के एक बच्चे को मारे हैं, क्या पहले भी इस तरह की कोई घटना की है? सर, हमको कई बार इनकी हरकत आई नजर आई कि बच्चों को बुरी तरह से मारते। हमारी भी भतीजी है, उसको भी बुरी तरह से मारे। वो कल बता रहे थे पापा हमको अनायास हमारे खिड़की पर खड़ा होने के लिए मार दी। और उसको डर बस वो बताई नहीं बच्चे कि हम हमको मारे इस तरह, लेकिन हम लोग बताए ना, बाद में पता चला है। इस करके हम लोग कार्रवाई कर नहीं सके पाले। तो आप लोग ये अभी बच्चे के माता पिता द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, बच्चे जो गलती की उनके न्याय होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, इस तरह से छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको इतना बुरी तरह से मारना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डर जाएंगे तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाएंगे। बच्चों को डराया जा रहा है, या क्या उनके अंदर मानसिकता है कि बच्चों को डर, बच्चे हमारे गरीब बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये क्या, ये कोई बच्चे मास्टर है या हैवानियत है, क्या है, हम समझ नहीं पाते उसके बारे में। और इंसानियत उनके अंदर पता नहीं होगी कि नहीं? इंसानियत नाम का उनके नाम कोई है ही नहीं। जो बच्चों के साथ छोटे छोटे 5 साल 4 साल के बच्चे, 6 साल के, उनको इस तरह से पीटा जा रहा है। बच्चे अगर डर जाएंगे स्कूल जाएंगे, नहीं गरीब बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? इस तरह की जो है हरकत समझ में नहीं आती है हम लोग।
अच्छा ये बताइए, इसके पहले जब किसी और बच्चे को मारे थे तो आप लोगों ने कहा नहीं था उनसे कि क्यों इतना मारते हैं, या कभी? बताएं कि बच्चे डर बस बताते नहीं गार्जियन को घर में। सबसे बड़ी बात है जो बच्चा सामने लाग रहा तो बर्दाश्त करके अपना रह जाता है कि हम जाएंगे घर में मारे जाएंगे। अब ये बच्चा जैसे आप बहुत जरा बुरी तरह से मार के नहीं भी बर्दाश्त कर रह जाता और नहीं घर पे बताता कि बुरी तरह चल फिर नहीं पा रहा था, उल्टी कर रहा था, दस्त कर रहा था। तब हम लोग जाने के बच्चे के साथ इसको हरकत किए, तब कार्रवाई को अन्य पुलिस 112 पर डायल किया गया। तो पुलिस जो कार्रवाई अब सुलहनामा के लिए लोग सुलहनामा किस बात का बताइए आप? इस तरह कौन दबाव बना रहा है? अब उनके साथ जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, दरोगा, उनके साथ जो भी होंगे आदमी लगे हुए होंगे तो ना सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सुलह के लिए दबाव बना रहे हैं हरकत करके, बदतमीजी करके बच्चों के साथ और दबाव बना रहे हैं। तो समझिए, जो है एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ने के उद्देश्य से गया था, उसके साथ एक तो पहले मारपीट की गई, उसके बाद अब उसके परिवार को सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितने दबंग किस्म के वो अध्यापक होंगे जिन्होंने इस बच्चे के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की है। फिलहाल हम चाहेंगे प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करे, और इसके अलावा जो विभागीय कार्रवाई है, जो BSA वगैरह हैं, इन लोगों को भी अध्यापक पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस बच्चे को, इस मासूम से बच्चे को मारने की उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तभी जो है इस तरह के अध्यापकों में डर आएगा और तभी जो है इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज़।